होगी जी। तो लास्ट लेक्चर में ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √99। सही है। तो √99 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, आई थिंक सो 9 √11। चेक कीजिएगा। 3 √11। चेक कर लें जरा। अब इसी के बाद मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर बी का। 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 944। तो ये आ जाएगा 8 और 9 कितना आ जाएगा, 17। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू A×B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये बच्चों बनेगा 19√2, 3 √11 × √17। अब आपने कैलकुलेटर में किस तरीके से काम करना है, क्या चीजें आपने फॉलो करनी है। तो मैंने ये कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू ऑफ ऐसे ही पुट करनी है। ये देखिए, 19√2 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट लगाकर 3 √11 ब्रैकेट क्लोज और √17। तो ये आ रहा है कितना आपके पास, 0.6549। तो आपने लिखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.6549। डायरेक्ट साइन इनवर्स कर दें कैसे, कैलकुलेटर में आपने लिखा शिफ्ट साइन का बटन और साथ में आंसर लिख दें। तो कितना आ जाएगा, 40.9। 40.9 जिसको हम 41 कंसीडर कर सकते हैं। बेटा इस सवाल में अब आपको निकालना है मोमेंटम। अब मोमेंटम में दो फॉर्मूलाज हैं, एक m0 = r×f। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास क्या ना गिवन हो, एंगल गिवन ना हो। तो ये ए है और ये बी है। तो मैं पहले ए से कहा जाऊंगा, बी की तरफ। तो पहले ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये हो गया 3i -2j +5k। ये आई जे के हैं बेसिकली। ये हो जाएगा 1i 1i +3j +5k। i जे के -1 -3 -5। तो ये हो गया 2i -5j +0k। अब आपने क्या करना है, m0 निकालना है। तो मैंने ये बराबर कर दिया वेक्टर r के। तो r×f। तो बेटा अब ये वैसे ही हो गया जैसे आप ऊपर करते हुए आए थे, आई जे के। आर की जगह 2 -5 0 1 2 और -1। वही एक्सपेंडिंग बाय R1 का फॉर्मूला यूज होगा और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो वही फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 5 2 0 -1।
2 1 0 -1, 2 -5 1 एंड 2। ये हो गया 5 माइनस का, सही है, माइनस का 2, 4 माइनस माइनस प्लस, ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया किसके बिटवीन में, आर क्रॉस एफ का। अगर हमारे पास जैसे कि अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन में हर चीज गिवन है, आपने बस फॉर्मूला पुट करके इसे सॉल्व करना है। कह रहे कि इफ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स टू द एंड ऑफ 0.3 मीटर, व्रिंच कहते हैं बेसिकली एक इंची टेप टाइप की एक चीज होती है। कह रहे कि एंगल जो बना है वो कितने डिग्री का बना है आपके पास, 110 का। तो आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। आर की जगह कितना आ जाएगा, 0.3, एफ की जगह 40, थीटा की जगह 110। ये काम पूरा कैलकुलेटर में रख के सॉल्व हो जाएगा। 0.3, 40, साइन 110 कितना आ रहा है, 11.27, 11.27। ये आपकी एक्सरसाइज में जो मेन सवाल थे वो सारे हो गए। अब इस सवाल में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। मान लें ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो स्मॉल सी, स्मॉल बी और स्मॉल ए। मुझे ना इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो मैं ए से कहा जा रहा हूं, देखें बी की तरफ, ए से कहा जा रहा हूं मैं, सी की तरफ। तो अगर मैं स्मॉल बी की बात करूं तो आप कहिएगा सर ये कहां जा रहा है, ए से सी की तरफ। तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए कर दिया जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, स्मॉल बी आ जाएगा। स्मॉल सी अगर निकालना है तो ए से कहा जाना होगा, बी की तरफ। और फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो मैं यहां से ए वगैरह सेलेक्ट करके दिखा देता हूं, आई जे के, आई जे और के। आई जे और के, सही है। ये आपने वैल्यूज इंसर्ट करी तो स्मॉल बी और स्मॉल सी आ जाएगा। फिर उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। ये दूसरा स्टेप होगा कि आपने बी क्रॉस सी निकालना होगा। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला, आई जे के, बी आई बी जे बी के, सी आई सी जे एंड सी के। ए क्रॉस बी आ गया। तीसरी चीज, इस वेक्टर का जो आपने क्रॉस लिया है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और चौथी और आखिरी चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बी क्रॉस सी।
ये 4 स्टेप में पूरा सवाल आप आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको चेंज कैलकुलेट करना सिखा दिया, कैसे करते हैं पहली बात हो चुकी है हमारी। बी क्रॉस सी भी बता दें किस तरह निकलेगा, बहुत ऑलरेडी काम कर चुके हैं। उसके बाद मैग्नीट्यूड तीसरी चीज, और आखिरी चीज क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला।